हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं फिर आ गया हूं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संस्कृत विषय छोटी कक्षाओं से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी आदि के पेपर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वैसे टाइटल देखकर आप सभी को आज का टॉपिक पता चल ही गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अपना तव्यत तथा अनियर प्रत्यय। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने तव्यत तथा अनियर प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा हम अपने इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, उसके प्रकार बता चुके हैं। उस प्रकार में हम लोग तव्यत और अनियर प्रत्यय आज उसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। परिभाषा देखेंगे पहले इसकी। चाहिए या योग्य के अर्थों में धातु में तव्यत तव्य और अनियर का अनीय प्रत्ययों का योग किया जाता है। एक तो परिभाषा हो गई। उसी परिभाषा और बड़े स्तर पर देखेंगे इसको। अगर आप 12th लेवल में विधिलिंग चाहिए के अर्थ में, विधिलिंग लकार होता है 5 लकारों में, मुख्य रूप छोटी लकारें जो कही जाए तो छोटी कक्षाओं के लिए जैसे 5 है, नहीं तो 10 लकार है। तो विधिलिंग लकार में चाहिए के अर्थ में भविष्यत काल से तथा आज्ञा में धातु से तव्यत तथा अनियर प्रत्यय होते हैं। अब देखिए, इसको हम और थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे। तो अगर हम इसको थोड़ा और स्पष्ट करें दोनों परिभाषा को, तो इसको तीसरा खंड ऐसा मान सकते हैं कि तीसरा खंड, या परिभाषा तो हम इसको नहीं कहेंगे, तो खंड कहेंगे, समझाने के लिए कर रहे हैं। तव्यत का तव्य, मित्रों देखिए इसको जरा आप, कि तव्यत एक शब्द आया है, इसमें ऊपर दोनों में आया है। तव्यत का तव्य, किसी भी उदाहरण में देखेंगे आपको ये तव्य मिलेगा। तव्यत का तव्य तथा अनियर का अनीय तथा अनियर शब्द आया है। क्योंकि एक साथ हम दोनों प्रत्ययों को पढ़ रहे हैं। ये प्रत्यय जो है इसमें 2 अलग अलग भी पढ़ सकते थे, लेकिन कुछ अंतर नहीं है, परिभाषा लगभग सेम है। तो इसको हम लोग तव्य और अनियर में अनीय, यहाँ लिखा हुआ तव्यत तथा अनियर प्रत्यय। तो आप लोग जान लीजिएगा, तव्यत प्रत्यय अलग है, अनियर अलग है, लेकिन परिभाषा एक समान है। उदाहरण भी लगभग थोड़ा अंतर पर होते हैं, इसलिए इसको एक साथ पढ़ लेते हैं हम अपने समय को बचाने के लिए, और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तव्यत का तव्य तथा अनियर का अनीय, ये अनीय है। अब इसमें देखेंगे आप, तो अनीय शेष रह जाता है। अगर आप कोई उदाहरण अभी जब हम लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। शेष रह जाता है। अब इसको हम लोग और थोड़ा स्पष्ट करेंगे हम। इसमें बने जो शब्द हैं, शब्दों के रूप जो है पुल्लिंग में राम की तरह। अब एक थोड़ा इसको हम चौथे स्टेप में आपको और स्पष्ट करेंगे। चौथा स्टेप हमारा जो है, इसमें क्या है, इससे बने जो शब्द हैं, जो शब्दों के रूप हैं पुल्लिंग में राम की तरह। जैसे पुल्लिंग देखिए, पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा, स्त्री लिंग में रमा का रूप चलता ही है, और नपुंसक लिंग में फल की तरह होते हैं रमा, और नपुंसक लिंग में फल की तरह, फलम फले फलांज चलता है, फल की तरह होते हैं। अब इसको अब 2 स्टेप जो मैंने तीसरा और चौथा कर दिया, इसको मैंने ऊपर की जो परिभाषा है थोड़ा सा इसको और स्पष्ट करने का प्रयास किया हूँ। अब देखिए, इसको मैं बता भी दूं कैसे है। जैसे पठितव्य, इसका उदाहरण देखिए, अभी स्पष्ट करते हैं। जैसे अभी देखिए आप इसको, इसमें पुल्लिंग में राम की तरह क्या चलेगा। जैसे है पठितव्य, पठितव्य, ये क्या है, ये आप जान लीजिए पुल्लिंग है। पुल्लिंग 60 में लिख दिया है, यहाँ लिखा हुआ है। और दूसरा जो है पठितव्या, पठितव्या, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग लिखा हुआ है। और तीसरा जो इसमें उदाहरण बनता है पठितव्यम,
गंतव्यम। अब चाहे वो गंतव्य, गंतव्या, गंतव्यम, चाहे जो हो वही बनेगा उसी प्रकार से। अब इसमें क्या है, नपुंसकलिंग है। अब इसमें देखिए, इसको मैं स्पष्ट यहाँ से करूंगा। मैंने यहाँ पर तव्य तथा अनीय इसमें कहा था परिभाषा में। यहाँ देखिए, तव्य तथा अनीयर प्रत्यय होते हैं। तव्यत का तव्य तथा अनीयर का अनीय शेष रहता। अनीय कहाँ है? अब इसमें पठितव्य, तो मैंने तव्यत प्रत्यय लिख दिया। पठनीयम, अगर इसी मैंने लिख दूं पठनीयम या पठितव्य, तो ये तो तव्यत प्रत्यय उदाहरण है। और इसमें अगर हम इसको करना चाहें अनीयर प्रत्यय का, तो पठनीय कर देंगे। क्या कर देंगे? पठनीय, ऐसा भी कर सकते हैं। पठनीय, ये हो गया पुल्लिंग। पठनीय, अनीय मैं ला रहा हूं इसमें। पठनीय पुल्लिंग हो गया, और पठनीया और पठनीयम। अभी क्या है, अब आप इसको यहाँ पर जो है अनीयर प्रत्यय है, देख सकते हैं, और ये तव्यत प्रत्यय का उदाहरण हो गया। दोनों हो गए, अच्छा उदाहरण हो गए। तो इसको आप देखिए पुल्लिंग में राम की तरह, जैसे रामा रामो रामा, तो पठितव्य है, गंतव्य है, भवितव्य है। ऐसे स्त्रीलिंग में रमा है तो पठितव्य, इसमें पठितव्यम हो गया। अब इसको देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे, एक स्टेप में और जाएंगे हम। चौथा स्टेप यहाँ पर हुआ है, पांचवें स्टेप में हम देखेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा स्पष्ट हम आपको करें और इसको थोड़ा सा नियम बताएंगे इसका। पांचवें स्टेप में इन प्रत्ययों से बने शब्द जो है विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं। देखिए, ऐसे इसमें है, पांचवा एक स्टेप आपका लेते हैं। इससे जो बना शब्द है क्या है? इन प्रत्ययों से बने शब्द, इन प्रत्ययों से बने शब्द क्या करते हैं? विशेषणों की भांति भी प्रयुक्त होते हैं। विशेषणों की भांति भी प्रयुक्त होते हैं। भांति भी प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए, इसका उदाहरण देखते हैं, थोड़ा लिख करके एक उदाहरण देखिए। आदरणीयाम उदाहरण है, आदरणीयाम सीताम सर्वे, सीताम सर्वे। अब देखिए, प्रशंसन्ति, प्रशंसन्ति। अब इसको हम देखेंगे, ये क्या है? ऊपर लिखा गया इन प्रत्ययों से बने विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता होता है उसे विशेषण कहते हैं। पहले इसको पढ़े ही होंगे हम लोग। तो विशेषण क्या है इसमें? आदरणीय, सीता का जो है यहाँ पर क्या विशेषता बताई जा रही है? आदरणीयाम, आदरणीय सीता सबके लिए, सब सर्वे सभी इनकी प्रशंसा करते हैं। आदरणीय सीता की सभी प्रशंसा करते हैं। अब इसमें देखिए, विशेषण क्या है? आदरणीयाम क्या है? विशेषण है। अब इसमें एक चीज और हमको ढूंढना है। मान लो तो विशेषण पता लग गया आपको। अब इसमें अगर आप देखें आदरणीया, ये शब्द क्या है? आदरणीया। इसमें अगर हम लोग देखें अनीय, अनीयर प्रत्यय है। अब इसमें अनीय में शब्द क्या है? इसमें विशेषण। ये क्या है? विशेषण है। विशेषण क्या इसमें? आदरणीयाम। अब इसी में ढूंढना है आपको क्या? तव्य और अनीयर ढूंढना है। अब इसमें अनीय है, तव्य तो है नहीं, इसमें अनीयर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है इसमें? अनीयर है। अब इसमें अनीयर अगर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अनीयर कहाँ से मिलेगा? क्योंकि इसमें थोड़ा सा घुमाया गया है। घुमाया इसलिए गया जिससे कि अच्छे बच्चों के लिए भी हो जाए,
पहले इसके जो बताया जाएगा उदाहरण और हम देखें सरल। इसके पहले जो उदाहरण लिखा मैंने बहुत सरल लिखा, थोड़ा सा घुमाया जानबूझ कर गया है। अब इसमें देखिए अनीय कहाँ है, अड़ा का ना हो गया है। इसमें पहली बात तो जानिए आप कि जो ये जो है अड़ा है, इसमें रा में आ मिल जाएगा। ये रा जो है आपका, रा में क्या मिलेगा आपको, रा से मिला आपको आ। इस रा में वर्ण विन्यास पढ़े होंगे 9th क्लास में, रा का आ गया और इस ड़ा का ना हो जाता है। नियम इसका है अड़ा का ना हो जाएगा, ना मिल गया आपको, ठीक है ना। अब उसके बाद अब इसमें ना हो गया, अब आगे आपको मिल जाएगा क्या, ई। क्योंकि इसमें ड़ा में जो है ई की मात्रा लगी हुई है, अड़ी में जो है ई है ही है, देख रहे हैं आप। अड़ाई में अड़ा का ना हो गया, ई कहाँ जाएगा इसका, इससे आपको मिल गया ई। अब इस प्रकार से अनीय आपको मिल गया जो ढूंढ रहे थे हम लोग। अब आपको अगर अनीय ढूंढना पड़े तो हमको मिल गया क्या, अनीय। और आप पहले इसके पढ़ चुके हैं, हम लोग बता चुके हैं कि इसका अनीय और तव्य शेष रह जाता है। आपको यहाँ बताया गया है कि अनीय का अनीय रहता है और तव्यत का, यहाँ देखिए आपको बताए थे हम, ये जो अनीयर में अनीय प्रत्ययों का योग और अनीय तव्यत का तव्य और अनीयर का अनीय शेष रह जाता है। यही आपको ढूंढना चाहिए किसी भी उदाहरण में, किसी भी किताब में। तव्य मिलेगा आपको तव्यत में, अनीयर में अनीय ढूंढेंगे। और कहीं अगर आपको, जैसे ये उदाहरण थोड़ा सा टिपिकल है, कुछ बच्चे जो नहीं जानते कि अड़ा का ना हो जाता है तो वो भ्रमित हो जाएंगे कि इसमें जान नहीं पाएंगे कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें जो है अनीयर प्रत्यय है। तो ये आदरणीयाम शीताम सर्वे प्रशंसन्ति, उधर बताया गया प्रत्यय से बने हुए विशेषणों की बात प्रयुक्त होते हैं। ये कभी कभी वाक्य में भी आ जाता है। वाक्य में आ गया, कोई चीज़ छोड़ दिया उसको पूरा करिए, या इसमें कौन सा प्रत्यय लिखिए, या इसमें तव्यत पर अनीयर प्रत्यय किस शब्द में है उसको अलग करके लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका ये तव्यत और अनीयर प्रत्यय हम लोग स्पष्ट करने का प्रयास किए हैं। इसका उदाहरण हम जो है और लिख लेते हैं, थोड़ा सरल उदाहरण जो रूटीन हम उसको सरल लिख लेते हैं। जैसे स्पष्ट थोड़ा लिखेंगे, गम धातु है, गम का मतलब होता है जाना, और यहां पर उदाहरण क्या होगा, गणतव्य। गणतव्य में और उसमें क्या हो जाएगा, गमनीय। अनीयर में क्या हो जाएगा इसी का, गमनीय। फिर जो है यहाँ पर पठ धातु है। पठ का मतलब क्या है, पढ़ना। पढ़ना का मतलब पठितव्य, पठितव्य है या पठितव्य, पठितव्य हो तो आगे बता चुके हैं। चाहे पठितव्य लिखा रहे, चाहे पठितव्य लिखा रहे, चाहे पठितव्य लिखा रहे, उसको हम अभी बताएंगे इसमें अंतर क्या होता है और कोई अंतर नहीं है। पठितव्य लिख दिया गया तो यहाँ पर क्या हो गया, अनीयर में पठनीय। पठनीय चाहे रहे, पठनीया रहे, चाहे पठनीयम रहे, वो चीज हमने जो भेद बताया आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग का, वो अलग है। वाक्य में जब रहता है तो जैसे वाक्य में यहाँ पर दिया गया है सीता जी के लिए, तो यहाँ पर ये जो है शब्द है तो वहाँ पर इसका काम आता है, लेकिन बहुत सूक्ष्मता में जाएंगे। पहले स्पष्ट करना चाहेंगे, इसी को जानिए आप पहले। इसको केवल आता है कि पठनीय में पठधन अनीय, पठधन तव्यत, बस अलग करना पड़ेगा आपको। तीसरा है हस का मतलब है हंसना, हस धातु है हंसना, हसितव्य। इसमें क्या होगा, हसनीय, हसनीय हो गया। अब जो है आपका ये उदाहरण हो गया। अब दोनों प्रकार का उदाहरण है, गम धन अनीय, पठ धन अनीय। यहाँ पठ मैंने लिखा है, पठ में हलंत लगाएंगे और ठा का आ अनीय हो जाएगा। गम में जहां हलंत लगाए तहां इसका स्वर आगे चला जाएगा, हलंत लगा नहीं, स्वर हटा यहाँ से, अनीय हो जाएगा। अनीय आपको यहाँ पर गम का गम धातु है, अनीय मिल जाएगा। हस है यहाँ पर, तो हस में जहां हलंत लगाया आपने तहां पर अनीय आ उसका वहां चला जाएगा, अनीय हो जाएगा।
तो कहने मतलब मूल रूप से परीक्षाओं में 10th में तो खास तौर से केवल आता परिभाषा लिखने नहीं आती, लेकिन परिभाषा जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप उसको कर नहीं पाएंगे। ये सब सारे नियमों को जानना पड़ेगा, परिभाषा जानना पड़ेगा, तब जो है ये बात आपको समझ में आएगी। जैसे मैंने आपको एक थोड़ा सा टिपिकल उदाहरण कर दिया कि ऋणा करना जो नहीं जानेगा वो यहाँ पर अनी नहीं ढूंढ पाएगा, और इसका जो अगर अलग करेंगे तो गलत कर देंगे हम। ऐसे ही जैसे भी यहाँ पर गमनी है तो गम धन अनी, गम में हलंत लगाएंगे, यहाँ पर माँ का आ अनी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, तव्य है तो गम गंतव्य, गंतव्य हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे प्रत्यय हम इस प्रकार 2 आज पढ़े हैं जो हमारे 10th के बच्चों के लिए पर्याप्त है। 10th में सिलेबस में भी है, तव्यत और अनियत प्रत्यय इधर हम पढ़ेंगे। शेष अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।